नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का पार्ट 35 करेंगे और रीजनिंग के इन सभी वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी पार्ट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है, यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। आप इसे जितना ही अधिक प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग आपको उतना ही आसान लगने लगेगा और आप कम से कम समय में अपने क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन क्वेश्चनों को हल करने का सबसे आसान ट्रिक क्या है। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। यानी जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से 3 ऑप्शन जो हैं एक ही लॉजिक से लग रहे हैं, यानी एक ही कैटेगरी में आते हैं, और एक आपका अलग है, हमें अलग की पहचान करना है। तो देखिए, ऑप्शन है लाल, हरा, नीला या काला। तो आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, जीके जीएस में पढ़े होंगे, एक होता है प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग के अंतर्गत आपका लाल, हरा और नीला, और आपका जो है नीला आता है। तो ये तो हो गए प्राथमिक रंग। तो बोला है विषम कौन है, यानी कि जो लाल हो गया, हरा और नीला, ये प्राथमिक रंग हो गए। और अलग कौन हो गया? अलग हो गया काला। काला प्राथमिक रंग के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका सीरीज से है। क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। बताना है जिस प्रकार 2 से 10 हुआ है, 10 से 40 हुआ है, 40 से 120 हुआ है, 120 से 240 हुआ है, उसी प्रकार 240 से क्या होगा। देखिए, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखे कि बढ़ती हुई संख्या आपको नज़र आ रही है, तो आप देख सकते हैं कि गुणा के सेंस में सोच सकते हैं। यानी कि 2 में कितना गुणा कर दें कि 10 हो जाए, तो गुणे 5 कर देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे कि 10 में कितना गुणा करें कि 40 हो जाए, तो 10 गुणे 4 करेंगे 40 हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे तो 40 में कितना गुणा करें कि 120 हो जाए, तो 40 3 120, 3 का गुणा कर देंगे। फिर अगला देखेंगे कि 120 में कितना गुणा करें कि 240 हो जाए, तो गुणे 2 कर देंगे, 120 दूना 240 होता है, तो 240 हो जाएगा। इसमें लॉजिक क्या लग रहा है? गुणे 5, गुणे 4, गुणे 3, गुणे 2, तो अगला क्या लगेगा? तो अगला आपका गुणे 1 होगा। तो आगे बोला है तो गुणे 1 कर देंगे, और 240 में 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ 240 ही होगा। तो देखिए 240 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में 240 है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आशा नहीं पूरी विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले हर एक बच्चे को इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन है आपका लुप्त संख्या से क्वेश्चन पूछा गया है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, जब आपको ऐसी संख्या दिखे तो पहले तो एक लॉजिक लगता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना है। तो मान लीजिए बड़ी संख्या आपका 150 है, तो 90 और 40 को क्या करें 150 हो जाए। सेम उसी लॉजिक से आपका यदि करेंगे 120, तो इसको क्या करें 100 और आपका 60 को कि 120 हो जाए। यानी कि सेम उसी लॉजिक से 110 और 90 को क्या करें कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। लेकिन इस लॉजिक से देखेंगे तो 90 और 40 130 होता है, लेकिन यहाँ 150 दिया है, यानी कि यह लॉजिक आपका नहीं लग रहा है। जब इस प्रकार का लॉजिक नहीं लग रहा है, अब देखिए यदि जोड़ देते हैं लॉजिक नहीं लग रहा है, घटाएंगे फिर भी लॉजिक नहीं लगेगा, और गुणा कर देंगे तो 90 गुणे 40 तो बहुत बड़ी संख्या मिल जाएगी। यानी कि जोड़ घटाना गुणा भाग का लॉजिक नहीं लग रहा है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखे कि जोड़ घटाना गुणा भाग का लॉजिक न लगे, तो हमें क्या करना है, हमें तीनों संख्या को जोड़ लेना है। यानी तीनों संख्याओं को आपस में ऐड कर लेना है। तो 150 90 कितना हो जाएगा
40 और 240 और आपका 40 कितना हो गया, 280 हो गया। यानी तीनों संख्या के जोड़ के हमारा एक ही संख्या प्राप्त होना चाहिए, 280 हो गया। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120, 100, 220, 220, 60 कितना हो जाएगा, ये 280। यानी कि तीनों संख्या को जोड़ने पर 280 प्राप्त होना चाहिए, जो कि आपका यहाँ प्राप्त हो गया। दो संख्याओं को आपस में जोड़ दिए, 280 मिल गया। अब इसी लॉजिक से इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 190 हो जाएगा। 190 होगा, लेकिन हमें कितना लाना है, 280 लाना है। तो 190 में हम कौन सा ऑप्शन रख देंगे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कि हमारा क्या हो जाएगा, 280 हो जाएगा। यदि 60 रखेंगे तो 200 आपका 85 होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। 80 रखेंगे तो 270 होगा, यह भी नहीं लगेगा। यदि 70 रखेंगे तो 260 होगा, यह भी नहीं लगेगा। अब देखिए जो 200 आपका 90 है, यदि 90 इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे रख देते हैं और 90 को आपस में जोड़ देते हैं, तो देखिए 90 प्लस 110, 200 प्लस आपका 80, 280 मिल गया। यानी कि तीनों जो हैं 280 बना दिए, इसलिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 90 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा नहीं पूरी विश्वास करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ समीकरण किसी विशिष्ट प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। यानी कि जिस प्रकार 30 गुणे 12 बराबर क्या है, 14 है, और 75 गुणे 15 बराबर 30 है, उसी लॉजिक से हमें हल करना है कि 66 गुणे 15 बराबर क्या होगा। तो देखिए, या यदि यहाँ गुणा चिन्ह लगा है तो ये आपका मैथ सब्जेक्ट नहीं है, यह आपका रीजनिंग है। तो इस गुणा के जगह पे हम जोड़ घटाना भी कर सकते हैं। तो देखिए, यदि गुणा करेंगे तो सबसे बहुत बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। जब बड़ी संख्या प्राप्त होगी, हमको लाना है 14 लाना है। जब 14 लाना है तो यदि घटाएंगे फिर भी आपका 14 नहीं आने वाला है। तो क्या करते हैं, 30 और 12 को जोड़ देते हैं। 30 और 12 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 और 12 को जोड़ेंगे क्या होगा आपका, 30 12 42 हो जाएगा। और इसे 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 14 3 42, तो 14 आपका ये आ जाएगा। सेम उसी लॉजिक से इस जोड़ के जगह पे हम इस गुणा के जगह पे प्लस कर देंगे तो 75 15 क्या हो गया, 90, और 3 से इसको डिवाइड किए थे, इसको भी डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 3 90, जो कि 30 आपका यहाँ मौजूद है। सेम वही लॉजिक लगाना है, इन्हें आपस में जोड़ देना है। तो 66 और आपका 15 क्या हो जाएगा, 81, और 81 डिवाइड बाई 3 करेंगे, क्योंकि 3 तीनों में कर रहे हैं, दोनों में किए हैं, तो इसमें भी 3 करेंगे। तो 27 3 आपका होता है 81, 27 3 81। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, 27, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको गुणा चिन्ह दिया है तो रीजनिंग सब्जेक्ट में यह नहीं सोचना है कि गुणा दिया है तो हमें गुणा ही करना है, क्योंकि रीजनिंग आपका यह तर्क शक्ति है। ये आपका बताता है कि आप इसे कितना दिमाग लगा सकते हैं और किस लॉजिक से इसे हल कर सकते हैं। तो इसमें हम जोड़ लगा के इसे हल कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका कैलेंडर से है और यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक एग्जाम में कैलेंडर से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, यदि 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार यानी गुरुवार था तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिखे तो कुछ नहीं करना है, पहले देखना है कि 1920 है यह आपका लीप ईयर है कि साधारण ईयर है। यदि लीप ईयर है तो आपका लीप ईयर है तो आपका जो फरवरी माह 29 दिन का होगा, और जब साधारण ईयर होगा तो फरवरी माह 28 दिन का होगा। अब देखिए, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि हम लीप ईयर की पहचान कैसे करेंगे। तो लीप ईयर की पहचान करने का बहुत ही आसान तरीका है कि इसे हम 4 से डिवाइड कर देंगे। यदि 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका पूरा यह कट जाएगा। जब पूरा कट जाएगा तो यह आपका लीप ईयर है, यानी कि आपका फरवरी माह कितने दिन का है, तो 29 दिन का इसमें है। जब फरवरी माह 29 दिन का है तो देखिए बोला है कि 1 फरवरी को बृहस्पतिवार, यानी 1 फरवरी बोल दिया है तो 29 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा फरवरी माह में, 28 दिन बचेगा। फिर क्या बोला है, 5 मार्च, तो 28 फरवरी के बाद मार्च आता है तो बोला है 5 मार्च, 28 दिन इसमें फरवरी माह हो गया और 5 दिन हो गया आपका मार्च में। अब इसे आपस में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 33। अब 33 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। 33 जो है 33 है, इसे 7 से डिवाइड करेंगे।
बहुत लोग पूछ रहे होंगे कि सर 7 से डिवाइड क्यों करेंगे, 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए 7 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि आपका जो सप्ताह होता है यह 7 दिन का होता है। जैसे हो गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे के बाद फिर संडे आएगा, फिर संडे आएगा, फिर आपका 7 दिन जाएगा, फिर वही दिन रिपीट होगा। यानी कि हर एक 7 दिन बाद आपका वही दिन रिपीट होता है, यानी कि वही दिन वापस आ जाता है। इसलिए हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा। अब 28 हो जाएगा तो आपका 33 में से 28 घटेगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। यानी कि जो शेष में 5 दिन बचता है उसे हम जो आपका दिन दिया रहता है उसी दिन में जोड़ देते हैं। यानी कि बृहस्पतिवार जो दिया है आपका, बृहस्पतिवार जो दिया है इसमें +5 दिन कर देंगे। तो +5 दिन करेंगे तो बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो कितना दिन हो गया, यदि 5 दिन जोड़ देंगे तो मंगलवार हो जाएगा। यानी कि बोल रहा है कि 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा, तो 5 मार्च 1920 को मंगलवार होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आसानीपूर्वक विश्वास करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।